नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से की मुलाकात। बैठक के दौरान राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों, कोविड महामारी, कानून एवं व्यवस्था और शिक्षा क्षेत्र पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य सचिवालय ईटानगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ की ई प्रगति की बैठक। डीबीटी के जरिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के अलावा केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं की प्रगति की गई समीक्षा। राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने आनिया द्वारा बुलाए गए 36 घंटे के बंद के दौरान गिरफ्तार किए गए 20 से अधिक युवाओं को किया रिहा। इसके बाद आनिया ने 18 जनवरी से बुलाए गए 48 घंटे के राजधानी बंद को स्थगित करने की घोषणा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों, कोविड महामारी, कानून एवं व्यवस्था और शिक्षा क्षेत्र पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने राज्य में विकास परियोजनाओं के प्रगति की निगरानी और मानसून से पहले प्रदेश की सड़क परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने प्रदेश में बढ़ते हुए कोविड संक्रमण पर चिंता जताते हुए राज्य में कोविड उचित व्यवहार का सख्ती से पालन कराने को कहा। राज्यपाल ने बार बार बंद कॉल और विरोध प्रदर्शन से आम लोगों को हो रही दिक्कतों पर भी चिंता जताते हुए लोगों से दैनिक मजदूरी पर निर्भर कामगारों, स्कूली छात्रों, कमजोर और गरीब वर्गों के हितों का ध्यान रखने की अपील की। बैठक के दौरान पासीघाट में स्टेट यूनिवर्सिटी का शिक्षण सत्र शुरू करने और राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ 11वें ई प्रगति की बैठक में आर्थिक गतिविधियों को जारी रखते हुए कोविड महामारी पर नियंत्रण पर जोर दिया। बैठक के दौरान सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान करने, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, अटल पेंशन, पीएम जीवन ज्योति बीमा, पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने पर चर्चा की गई। राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने हाल ही में ऑल निशी यूथ एसोसिएशन द्वारा बुलाए गए 36 घंटे के राजधानी बंद के दौरान गिरफ्तार किए गए 20 से अधिक युवाओं को रिहा कर दिया है। रविवार को गृह सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की एक बैठक में आनिया के गिरफ्तार सदस्यों को रिहा करने पर सहमति बनी थी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम की मौजूदगी में आनिया के 20 सदस्यों की रिहाई के बाद पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर ऑल निशी यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्याबांग जोरम ने ईटानगर के पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि आनिया ने कल यानी 18 जनवरी से बुलाए गए 48 घंटे के बंद को टालने का फैसला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक नाबाम तुकी ने आज पापुम-पारे जिले के सागाली में स्थित मिनी सचिवालय के सामने पार्किंग लॉट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एडीसी आदिल तोको ने बताया है कि मिनी सचिवालय के कर्मियों और विभिन्न कार्यों से जिला मुख्यालय में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए ये पार्किंग लॉट बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर लोगों द्वारा व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग से मिनी सचिवालय के पास पार्किंग लॉट का निर्माण ज़रूरी हो गया था। पार्किंग हम लोग ने सोचा है जब बैंक आएगा आ गया और ट्रेजरी ऑफिस आ रहा है तो हमारा मिनी सेक्रेटरीट में भी बहुत ये स्टाफ है और हर आदमी का अभी एक एक गाड़ी है तो पार्किंग हमारा अंदर में बहुत प्रॉब्लम होगा बोल के ये नया इनोवेटिव किया। हमारा एक सगाली का बुजुर्ग ने सजेशन दिया, सर अपने कार पार्किंग एक सोचना पड़ेगा। ही इज नॉन अदर देन सजेस्ट किया, हमने सोचा है।
देश भर में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 8,209 मामले सामने आए और इनमें से 3,109 मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं। देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 157 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2,58,089 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 1,51,740 रोगी ठीक हुए। देश भर में कोविड के 16,56,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड के 140 नए मामले सामने आए और 54 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 1,156 हो गई है और रविवार को कोरोना जांच के लिए 700 सैंपल एकत्रित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है और स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में कोविड से निपटने के लिए जिला निगरानी केंद्रों को सक्रिय बनाया गया है। उन्होंने सभी पात्र लोगों से जल्द कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने की अपील की। यहाँ जो जितना भी सेलिब्रेशन है, इवन हमारा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भी था, उसको भी हम लोग डाउन साइज किया है और अदर फेस्टिवल को भी अभी नहीं करना है और गैदरिंग्स को भी, और जो जितना बास में रेस्टोरेंट्स हो, जो हॉल में हो, उस सब को हम लोग ने गाइडलाइंस SOP दे चुका है। गवर्नमेंट का तरफ से जो थर्ड वेव के लिए हम प्रिपरेशन हो रहा है, लेकिन मेन तो हमारा वैक्सीनेशन का ही जरूरी है। 18 एंड एबव हम लोग का अभी फर्स्ट 81% है स्टेट में और जो सेकेंड डोज 66% है। प्रिकॉशन डोज के लिए भी अभी हमने 40% जो रिकॉर्ड का जो हम दे चुका है। हेल्थ केयर वर्कर्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 इयर्स एंड एबव का भी हम लोग अभी बूस्टर डोज अभी दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल जो ओमिक्रॉन का तो अभी तक फिलहाल नहीं मिला है, फिर भी अरुणाचल प्रदेश में भी अभी बहुत लार्ज स्केल में हम लोग डिटेक्शन हो रहा है। लेकिन आजकल का उसका इसमें सिस्टम तो ये बदल गया है। इवन जो खाप हेडेक और वो नहीं होने से जिसका बस इन्फेक्टेड पर्सन का साथ होने से भी उसको हम लोग का यहाँ में ICMR का तरफ से मतलब उसको टेस्ट करने का भी जरूरत नहीं है बोल रहे हैं। तो टेस्ट का भी इतना ये नहीं। जो टेस्ट कौन है, जिसका जो बीमार है ऑलरेडी कोमोर्बिड है और जिसका काफ होगा, हेडेक होगा, वो ही अभी ये करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम अरुणाचल प्रदेश के लिए हम लोग ने अभी जितना भी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का जो कंट्रोल रूम है उसको भी रिवाइव किया ठीक से, और जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम डिस्ट्रिक्ट में है और जितना एम्बुलेंस है वो सब को भी रेडी किया है। और स्टेट टास्क जो हेल्थ टास्क फोर्स स्टेट का भी अभी हम लोग टाइम टू टाइम बात कर रहे हैं। और इवन एवरी मॉर्निंग 9:15 में हर सुबह एवरी डे हम लोग बात कर रहे हैं सारा डिस्ट्रिक्ट से। तो इसलिए स्टेट में हमारे यहाँ अभी प्रिपरेशन थर्ड वेव के लिए ठीक है। और थर्ड वेव जो है इतना अरुणाचल प्रदेश में इतना भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के सुदूर गांवों में स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वेस्ट कामेंग जिले के राहोंग विलेज में सेना की गजराज कोर की तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें महिला चिकित्सकों ने भी अपनी सेवाएं दी। प्रख्यात कथक नृत्य सम्राट और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। लखनऊ घराने के बिरजू महाराज कालका बिंदादीन शैली के पथ प्रदर्शक थे। वे अपनी उत्तम लय और भावनात्मक हाव भाव भाषा के लिए जाने जाते थे। बिरजू महाराज का नृत्य में लय ताल पर पूरा नियंत्रण और उनकी भावभंगिमा बहुत ही प्रभावशाली थी। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1937 को प्रसिद्ध कथक नृत्य घराने में हुआ था। उनका नाम ब्रिजमोहन मिश्रा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बिरजू महाराज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि कथक को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में उनका अद्वितीय योगदान रहा है। पिछले 1 महीने से उनका मैक्स साकेत से इलाज चल रहा था और क्योंकि हाई डायबिटिक थे तो किडनी की इश्यूज़ थे उनको, तो उनको डायलिसिस पे डाला गया
और ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक भी थे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट ही आया था, क्योंकि एकदम से सांस लेने में उनको उलझन हुई और फिर प्राण निकल गए उनके। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसा लग नहीं रहा आँखों के सामने। विधायक कालिंग मोयोंग ने ईस्ट सियांग जिले के ताजुंग विलेज में सामुदायिक हॉल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्राम समिति के अध्यक्ष अर्जुन रुकबोक ने सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने, गांव के लिंक रोड का निर्माण, असिस्टेंट गांव बूढ़ा की नियुक्ति, पेयजल आपूर्ति और पोलिंग बूथ स्थापित करने की मांग को लेकर श्री मोयोंग को एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ताई तागू और जिला परिषद के सदस्य सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कम्युनिटी हॉल है, इसका इनॉग्रेशन किया। और ये इसका लाइफ लाइन जो अभी वो लोग का काफ़ी चर्चा में आया, और वो लोग का बस्ती वाला सीनियर लोग भी हमको गांव बुरा है, वो लोग का विलेज प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो लोग भी सुझाव दिया है कि हमें रोड नेटवर्क है और ये ड्रिंकिंग वाटर और न्यू कूलिंग बूथ ये सब का भी वो लोग चर्चा में लाया। तो हम ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चर्चा में लाकर जितना सकेगा हम डेवलपमेंट सेक्टर में ताजुम एरिया को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूँगा। उसमें एक दो पॉइंट्स है, जैसे गांव बुरा अपॉइंटमेंट है, तो हम ये सुझाव दिया एक बार विलेज को रिकॉग्नाइज कर दीजिए, तब जाकर ये गांव बुरा का अपॉइंटमेंट हो सकता है। अनऑर्गेनाइज वाला या अनरिकॉग्नाइज विलेज को गांव बुरा यूजुअल अपॉइंटमेंट नहीं करता है। तो ये सब में हम लोग चर्चा में लेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, और जितना सकेगा विलेज को भी रिकॉग्नाइज के लिए अपील करेगा। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी के सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी और दिग्गज नेता ज्योति बसु के बारे में। आज हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने नेता ज्योति बसु को। 17 जनवरी 2010 को उनकी मृत्यु हुई थी। ज्योति बसु 1930 में केवल 16 वर्ष के थे जब मास्टर सूर्यसेन और उनके साथियों ने चटगांव में अंग्रेजों के माल खाने पर हमला किया था। सूर्यसेन और उनके साथियों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, जिसका बंगाल के युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। बसु 1937 में लंदन में कानून का अध्ययन कर रहे थे जब वे ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों की यूनियन में शामिल हुए। वे वीके कृष्णा मेनन के नेतृत्व वाली इंडिया लीग और फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट से जुड़ गए। 1937-38 में ज्योति बसु के जीवन में उस समय बड़ा बदलाव आया जब वे लंदन मजलिस में शामिल हुए। 1940 में कलकत्ता वापस आने पर बसु कलकत्ता उच्च न्यायालय में बैरिस्टर बन गए। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई में शामिल हो गए। शुरू में बसु स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भूमिगत नेताओं को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराते थे। 1943 में बंगाल के अकाल के दौरान बसु राहत कार्य में जुट गए। उन्होंने 1945 से 1947 के बीच तेभागा आंदोलन में भी भाग लिया, जो बंगाल में भोजन का संकट समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा था। बसु का मानना था कि खाद्य संकट की समस्या का एकमात्र समाधान जमींदारी प्रथा की पूरी तरह समाप्ति और अंग्रेजों को भारत से भगाना ही था। 1946 में भारतीय नौसेना के आंदोलन के दौरान बसु ने उसके समर्थन में रेल हड़ताल की और बाद में विभिन्न राजनीतिक कैदियों की रिहाई करवाई। स्वतंत्रता के उपरांत ज्योति बसु राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे और 23 वर्ष तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। बसु मृत्यु पर्यंत देश सेवा करते रहे। भारत के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि। पासीघाट वेस्ट से विधायक निन्नोंग ईरिंग ने युवाओं से सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या को देखते हुए कृषि से संबंधित क्षेत्रों और राज्य में तेजी से हो रहे आधारभूत संरचनाओं के विकास से पैदा हुए रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। हमारे यहाँ एक कॉन्टीजेंसी या कैजुअल लेबर बनना किसी को अच्छा पाता है, लेकिन उसको मेहनत करना वो अच्छा नहीं पाता। मेहनत इन द सेंस कि वो प्लम्बर भी हो सकता है, एक कारपेंटर भी हो सकता है, एक मेसन भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, लेकिन वो नहीं करेंगे। उनको चाहिए चुपचाप हम कॉन्टीजेंसी कैजुअल लेबर करेंगे, ऑफिस से हमको तनख्वाह मिलना है, वाइट कॉलर जॉब है। वो जो मानसिकता है उसको हमको बदलना पड़ेगा। मैं 2-3 समुदाय है, जैसे आलो में है, जैसे जीरो में है, हम देखा है। आप वहाँ भी जाइए, आप सब जितने भी दुकान है वो लोकल्स वाले ही करते हैं, जो यहाँ के जो जनजाति है, जो यहाँ
अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी KN दामो ने तवांग जिले के उपायुक्त का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री दामो ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इससे पहले नई जिला उपायुक्त का तवांग के सर्किट हाउस में अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जल जीवन मिशन के तहत अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा ब्लॉक के लिए पुनः कराए गए टेंडर की ओपनिंग शुरू हो गई है। नामसाई में इस योजना के तहत डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चांगलांग डिवीजन और लेपारादा जिले के बासा डिवीजन के लिए जल जीवन मिशन की योजनाओं के लिए टेंडर ओपनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।